अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियसली तो मैंने आपको बताया था कि फ़ेसबुक से क्लाइंट कैसे फ़ाइंड करने हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर से आपने क्लाइंट कैसे फ़ाइंड करने हैं और वहाँ से कैसे अर्निंग करनी है। तो आज मैं ए टू ज़ी फाइवर के बारे में बताऊँगी कि इसमें अकाउंट कैसे बनाएंगे, इस पर गिग कैसे बनानी है, प्रोफाइल कैसे आप कंप्लीट करेंगे। तो सारा मैं इसी वीडियो में बताऊँगी। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी कि गिग कहते किसे हैं और ये होती किस तरह की है। तो सबसे पहले स्क्रीन की तरफ जाते हैं और अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मोबाइल से किस तरह से फाइवर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा यही इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि पीसी या लैपटॉप नहीं होता बट मोबाइल हर किसी के पास होता है। तो सिंपली आप मोबाइल से सबसे पहले तो जाएंगे फाइवर अकाउंट पे। फाइवर अकाउंट पे जाने के बाद आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने बॉटम में डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका व्यू ऐसे ही हो जाएगा जिस तरह लैपटॉप या पीसी में होता है। ठीक है, आप इस तरह देख सकते हैं जैसे कि व्यू आ रहा होगा लैपटॉप या पीसी में। इससे नेक्स्ट मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाऊंगी। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे स्मॉल सा नज़र आ रहा होगा, क्लियर नहीं इतना होता, ये मुश्किल सी हो रही होती है देखने में। तो मैं आपको कंप्लीट ही पीसी पे या लैपटॉप पे ही समझाऊंगी और नेक्स्ट प्रोसीजर सेम टू सेम वैसे ही करना जैसे लैपटॉप। आप देख सकते हैं कि अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुकी हूँ और सबसे पहले तो मैंने फाइवर का अकाउंट बनाना है, तो मैं फाइवर सर्च करूँगी, FIVERRR। ठीक है, फाइवर सर्च करूँगी और थर्ड नंबर पे जहाँ पे fiverr.com लिखा होगा ना, मैं वो ओपन करूँगी टैब में। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे काम करना है एज अ सेलर। ठीक है, मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पे मैं बिकम अ सेलर में जाऊँगी। तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि इस काम की डिमांड है कितनी। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया गेस्ट पोस्ट। ज़ाहिर है हमने सर्विसेज आपने सेल करनी है गेस्ट पोस्टिंग की, तो आपने सर्च किया गेस्ट पोस्ट। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली गिग्स ओपन करके दिखा दूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि इसके क्यू में कितने ऑर्डर्स हैं और इसकी 5 स्टार रेटिंग है। तो काम है क्या, मैंने आपको समझा दिया हुआ है, बहुत ही आसान काम है कि आपने जैसे साइट को कलेक्ट करनी है और उसकी सर्विसेज यहाँ पे सेल करनी है बस। और गेस्ट पोस्टिंग को यही होता है कि गेस्ट पोस्ट आप जब देते हैं तो वहाँ से दूसरी साइड से एक को ए साइड को बी साइड से मिलता है लिंक, तो उसे कहते हैं बैक लिंक। तो इसलिए इन्होंने लिखा होता है बैक लिंक। अभी आप देख सकते हैं कि इसके क्यू में है, मतलब अभी पेंडिंग में 2 ऑर्डर चल रहे हैं। और अगर किसी ने इसकी बेसिक भी बाय किया होगा बेसिक गिग में, तो इसको 3693, और इसके बाद अगर स्टैंडर्ड में जाएं तो आप देख सकते हैं 16,000 से ज़्यादा है, और अगर प्रीमियम में जाएं तो 36,000 से ज़्यादा है। अभी कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, कुछ सॉरी ऐसी गिग्स होती हैं जिनकी 1 लाख से भी ज़्यादा तक अमाउंट होती है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो साइट्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी हाई क्वालिटी की साइट्स हैं और उसे आप कितने में सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दूसरी गिग ओपन की है। आई विल शेयर हाई क्वालिटी, HQ का मतलब हाई क्वालिटी अरेबिक गैस पोस्ट ऑन हाई DA साइट। ठीक है, इसने जस्ट बेसिक में ही दिया हुआ, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में ऐड नहीं किया हुआ। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट गिग पे जाती हूँ, आई विल प्रोवाइड SU टू फॉलो बैक लिंक्स एंड गेस्ट पोस्ट। अब ये भी यही सर्विसेज सेल कर। अब इसके भी आप पैकेजेस वगैरह देख सकते हैं कि बेसिक में कितना ऐड किया हुआ है, 5,000 से ज़्यादा है। और इसके बाद प्रीमियम में भी ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा होगा, और स्टैंडर्ड में भी इससे ज़्यादा होगा बेसिक से, तो 24,000 है, उससे ज़्यादा ही है। और स्टैंडर्ड प्रीमियम में तकरीबन 70,000 तकरीबन इतना बनता है। ठीक है, तो आप मैं कहती हूँ आप इस काम की डिमांड देख सकते हैं कि अभी ये मैंने वो गिग्स ओपन किए हैं जहाँ पे इतने ऑर्डर्स नहीं थे। मैंने ऐसी गिग्स भी देखी हैं जो 2,000 से ज़्यादा तक ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं और 100 तक उनके ऑर्डर्स क्यू में थे। मैंने इस तरह की गिग्स भी देखी हुई थी। अच्छा, अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आप इस तरह से गिग कैसे बनाएंगे
और कैसे गिग बना के आपने अर्निंग करनी है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी है, तो आप जाएंगे बिकम अ सेलर। इसके बाद बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे या तो आप मेल ऐड करें या कंटिन्यू विद गूगल करें। मैं कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू ही कर रही हूँ। जैसे मैं गूगल के थ्रू करूँगी तो जो मेरी आईडी लॉगिन होगी उसी के थ्रू आप कर लेंगे कंटिन्यू विद गूगल। अब ये मेरा यूज़र नेम ऑटोमेटिकली आ चुका है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं या सेम भी रख सकते हैं। मेरा इसमें अकाउंट बन चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरी डीपी अभी मैंने कोई लगाई नहीं है, जैसे प्रोफाइल पे भी कहेंगे, तो अभी मैंने कोई नहीं लगाई, इसलिए कोई शो नहीं हो रही। अब मैंने अपना अकाउंट ओपन किया, अभी जस्ट मेरा अकाउंट बना है, वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें अभी ऐड की है। ठीक है, अब ये मैंने आईडी आपको समझाने के लिए जस्ट अकाउंट बनाया कि बनाना कैसे है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग डेट आ रही है कि आपने कब ज्वाइन किया और आपकी लोकेशन क्या है, पाकिस्तान, और आपने ज्वाइन कब किया। ठीक है, इसके बाद आपने करनी है डिस्क्रिप्शन ऐड। अब ये डिटेल्स आप जब क्रिएट गिग करेंगे आप तब भी कर सकते हैं ऐड, या इसी पे ही ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ भी ऐड कर रही हूँ। मैंने नोटपैड में ऑलरेडी डिटेल्स वगैरह ऐड की हुई हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है साइड गिग की, और कंप्लीट डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। जस्ट मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगी। और ये मैंने कैसे लिखी हैं, मैंने टॉप 5 to 6 मैंने गिग्स देखी थी। वैसे तो 2-3 ही ठीक है एस्टिमेशन के लिए कि उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है और मैंने क्या ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन देखी है और एस्टिमेशन लगाई है। फिर मैंने अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, बट मैंने आइडिया वहाँ से लिया होगा। ठीक है, लिया था, और आप भी ऐसे ही करेंगे। या भी मैं लैंग्वेज ऐड करूँगी, इंग्लिश में करूँगी, फ्लुएंट में करेंगे आप कि आप सही से बात कर सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे 2 ऐड हो चुकी है, मैं एक डिलीट कर दूँगी। इसके बाद अगर तो आप कोई भी अकाउंट लिंक करना चाह रहे तो कर सकते हैं यहाँ पे, बट मैं नहीं करी अभी। फेसबुक हो या कुछ भी आप अपना ऐड कर सकते हैं लिंक्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आप स्किल ऐड करेंगे तो सिंपली आप एसईओ करेंगे, क्योंकि आप एसईओ का काम कर रहे हैं। अब इसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं, एसईओ ओनली एसईओ भी है, एसईओ राइटिंग है, एसईओ ऑडिट भी है। मैं आपको आपने जस्ट एसईओ करना है, और एसईओ ऑडिट का भी मैं आपको बताऊंगी कि एसईओ ऑडिट कैसे कहते हैं और वो कैसे कर सकते हैं, बट वो नेक्स्ट में बताऊंगी। और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ स्किल एक्सपर्ट कर देती हूँ, ऐड कर दिया। इसके बाद आप एजुकेशन करेंगे। एजुकेशन में आपने जो आपकी जो भी एजुकेशन है आप वो ऐड करेंगे। आप अच्छा, आपकी अगर मैट्रिक भी है ना तो आप यहाँ पे इंटर भी कर सकते हैं, या बीएस बैचलर या बीएससी कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगते कि आप कितना पढ़े हुए हैं या आप ये गलत इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं या नहीं। इन्फॉर्मेशन आप ऐड करें। बीएससी मैंने चूज़ कर लिया हुआ है, यहाँ पे बीएस नहीं था। अच्छा, इसके बाद मैं बीएससी मैंने ऐड कर दिया हुआ है। इसके बाद जो मेरा मेन सब्जेक्ट है मैं वो ऐड करूँगी। मैथ है, मेरा मैथ है, मैं मैथ कर दूँगी। आपका अगर कंप्यूटर है या कुछ भी है तो आप वो ऐड करेंगे। और नीचे आप करेंगे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, कि आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या है, मैंने ऐड कर दिया हुआ है। इसके बाद आप ऐड करेंगे सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है ऐड कर दें, अगर नहीं करते तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने प्रोफाइल पिक मैंने सबसे पहले ऐड करनी थी, तो प्रोफाइल पिक ऐड करेंगे आप। अब इसके बाद मैंने आप रफली कोई भी पिक उठा ली, यहाँ पर प्रॉपरली आप सेट करेंगे। और बेस्ट है कि आप अपनी पिक लगाएं, अगर नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप और भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने जाना है क्रिएट गिग पे। अब मैंने गिग बनानी है तो कैसे बनाऊँगी, क्रिएट गिग पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, और बेस्ट है कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ें, रीड करें, इसके बाद कंटिन्यू करते जाएं। एंड आई नो कि ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते, अक्सरियत नहीं पढ़ते। अच्छा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दे गए, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने देनी है। अब फुल नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम में ऐड करूँगी, इस बिला ही लिख देती हूँ। इसके बाद फर्स्ट नेम ऐड करने के बाद मैं अपना लास्ट नेम ऐड करूँगी, फ़ायज़ा ही लिख देती हूँ, इस बिला फ़ायज़ा। इसके बाद प्रोफाइल पिक मेरी क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल कर दी हुई थी। और आप यहाँ पे कंप्लीशन आप रेट दे सकते हैं। आप जिस तरह आप कंप्लीट फिल कर लेंगे तो यहाँ पे 100% हो जाएगा। अगर आप 70% करना चाह रहे हैं तो उतना ही कर दें। अच्छा, इसके बाद डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा। असल में मैंने जब इन्फॉर्मेशन फिल की है तब मैंने ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दी हुई थी। ठीक है, अब मैंने प्रोफाइल पिक भी ऑलरेडी ऐड कर दी हुई थी।
इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन भी अकाउंट जब बनाया तब मैंने ऐड कर दी थी, लैंग्वेज भी मैंने ऐड कर दी थी। इसके बाद मैं कंटिन्यू में जाऊँगी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। अभी और ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन डिजिटल मार्केटिंग होगा, और यहाँ पे कोई भी आप ईयर लिख दें, और यहाँ पे आप ऐड करेंगे किस ईयर से आप स्टार्ट हुए ये काम करना और ईयर तक कर रहे हैं। तो मैंने सिंपल 2020 से 2022 मैंने ऐड कर दिया हुआ है। इसके बाद मैंने SEO पे क्लिक कर दिया और कंटेंट मार्केटिंग भी कर देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आएगा स्किल। तो स्किल मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली ऐड कर दी हुई थी, एक्सपर्ट SEO, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन भी मैंने ऑलरेडी फिल कर दी हुई थी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद मैं सर्टिफिकेशन में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। आप कर सकते हैं, अगर करना चाहें, नहीं करते तो छोड़ भी सकते हैं, बट बेस्ट है कि आप हर इंफॉर्मेशन अपनी फिल करें। इसके बाद पर्सनल वेबसाइट है, अगर आपकी पर्सनल कोई वेबसाइट है तो आप ऐड करें, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो इसे भी छोड़ दें। सिंपल कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स आ रहे हैं, योर सोशल प्रेजेंस, मतलब कि मैंने गूगल के थ्रू, आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियसली गूगल के थ्रू ही इसे लॉगिन किया था, ठीक है। अकाउंट गूगल के थ्रू ही बनाया, तो आप गूगल के थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक, जो भी आप ऐड करना चाहें। इसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके फाइवर पे ऑर्डर आ रहे हैं, अगर आपका अकाउंट ही हैक हो जाए, कोई थर्ड पार्टी आपके अकाउंट को हैक कर ले, तो अब ये इस चीज़ से बचने के लिए है कि अकाउंट सिक्योरिटी मैंने अपनी मेल तो ऐड कर दी हुई है और वेरीफाइड भी है। अगर वेरीफाई नहीं होती तो आप वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर ऐड करना है अपना। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर ऐड करूँगी, वो फ़ोन नंबर ऐड करूँगी जो आपके पास एक्टिव होगा, जो आपके पास अपने ख़ुद के मोबाइल में हो, ठीक है। तो वो मैं ऐड करूँगी। वो मैं क्यों ऐड करूँगी, यहाँ पे एक तो मुझे वेरिफिकेशन कोड आएगा। अब अगर मेरी आईडी फाइवर आईडी हैक होती है तो मुझे उसका मैसेज आ जाएगा, मुझे उसका मैसेज भी आ जाता है, मेल के थ्रू भी आएगा कि थर्ड पार्टी है और इसने आपके अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है या आपने दूसरे नंबर से ऐड किया हुआ है, तो उसके 2 लास्ट डिजिट्स भी आपको मेलिंग में आएंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने फ़ोन नंबर या मेल ऐड क्यों करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में ही उसकी लिखा हुआ है, उसका टाइटल ही ऐसा है कि अकाउंट सिक्योरिटी, कि अकाउंट सिक्योरिटी के लिए कि आपकी आईडी हैक ना हो सके। इसके लिए ये आपने ज़रूर करनी होगी, अगर नहीं करते तो इसके बगैर आपकी गिग भी नहीं बन सकती, ठीक है। तो मैंने एंटर कंट्री तो मैंने ऐड कर दिया हुआ पाकिस्तान। इसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड करूँगी। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद जो मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड किया है, इसी फ़ोन नंबर पे मुझे एक SMS आएगा, और वो SMS 4 डिजिट का होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, वेरीफाई बाय कॉल या वेरीफाई बाय SMS। मैं वेरीफाई बाय SMS करूँगी। वेरीफाई बाय कॉल का मतलब है कि आपको कॉल आएगी, आपको उससे वेरिफिकेशन मिलेगी, वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। तो मैं हमेशा SMS के ही थ्रू करती हूँ, SMS से सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो मुझे मोबाइल पे अब रिसीव हुआ है ना 4 डिजिट कोड, वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी वेरिफिकेशन के लिए कि क्या मैं वाकई वही हूँ जो वहाँ पे ऐड कर रही थी नंबर, ठीक है। मुझे वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो गया है और मैं अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड ऐड करूँगी। इसके बाद सिंपली सबमिट कोड पे क्लिक करूँगी, और मैं सिंपली सबमिट कोड पे क्लिक करूँगी। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपको अब अगर कोई मैसेज कर दे कि आपके पास मेरा वेरिफिकेशन कोड आया है तो आप मुझे सेंड कर दे, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। अच्छा, वेरिफिकेशन कोड का मतलब ये है कि आपने किसी जिसको भी वेरिफिकेशन कोड दे दिया, समझ लें ये अकाउंट उसका है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब ऐड सिक्योरिटी में एक क्वेश्चन मैंने ऐड करना है कि कोई भी आप क्वेश्चन ऐड कर दें, इनमें से आपने किसी का आंसर देना है, ये भी सिक्योरिटी के लिए है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ, सेकंड करूँगी, व्हाट वाज द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट पेट। तो मैं यहाँ पे कैट ऐड कर देती हूँ। इसके बाद मैं सबमिट फिनिश पे क्लिक करूँगी और ओके। यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, और आप इसका कंप्लीशन रेट भी देख सकते हैं कि इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, डन पे क्लिक करूँगी। इसके बाद
सबसे पहले तो मैं टाइटल ऐड करूँगी। अब मैंने टाइटल ऐड कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका यहाँ पे टाइटल होगा आपके बार में वही शो होगा। जब आप गिग शेयर करेंगे ना तो आपके बार में भी वही शो होगा। आप ये देख सकते हैं कि आई विल नहीं लिखना आपने, डू समथिंग, आई एम, ठीक है। आप कुछ भी ऐड करेंगे आई विल नहीं लिखा जाएगा, आप आई विल ऑटोमेटिकली ही लिखा जाएगा, ठीक है। आप जस्ट वो लिखेंगे आप क्या करेंगे, आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब डू समथिंग आप कुछ भी ऐड करेंगे इसमें। अब देखें इसने भी आई विल खुद ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे आई विल फाइवर के एल्गोरिथम में ही इन्वॉल्व होता है कि हमें आई विल नहीं लिखना पड़ता। उसके अलावा आप आगे लिखेंगे जो भी सर्विसेज है। अब यहाँ पे आई विल प्रोवाइड एस यू डू फॉलो बैक लिंक एंड गेस्ट पोस्ट। अब यहाँ पे हमने लिखना है प्रोवाइड एस यू डू फॉलो बैक लिंक एंड गेस्ट पोस्ट। लिखना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से टाइटल लिखना होता है। आप 5-6 फर्स्ट वाली गिग्स को देखेंगे, एस्टिमेशन आप लगाएंगे, फिर आप खुद एक टाइटल लिखेंगे। और टाइटल आपने वो लिखना है जो सर्चिंग में भी आए। आप कीवर्ड सर्चिंग करेंगे। मैं ऐड कर रही हूँ आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डी साइट, ठीक है। अब मैं ये कैसे लिख रही हूँ, ये मैं खुद नहीं लिख रही टाइटल, ये मैंने पहले सर्च किया है कि ये कीवर्ड सर्चिंग में आता भी है या नहीं आता। वो मैंने कैसे किया है, यहाँ पे सर्च में गए, सर्च बार में गेस्ट पोस्ट मैंने लिखा है तो आप देख सकते हैं गेस्ट पोस्ट ऑन हाई DSI। अब ये जितने कीवर्ड हैं ये सारे सर्चिंग में आते हैं या क्लाइंट्स मतलब इनको सर्च करते हैं। अगर आप कीवर्ड सर्चिंग करके फिर आप अपनी गिग बनाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि आपकी गिग रैंक करे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कैटेगरी, कौन सी मेरी कैटेगरी है। जाहिर है मैं एसईओ का काम कर रही हूँ तो एसईओ ही होगी, या डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एसईओ ही ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैं एक और टाइटल आपको ऐड करके बता देती हूँ कि आप ये भी ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह से। और आप एक दूसरा भी टाइटल लिख सकते हैं और वो भी मैंने सर्च करके ही लिखा हुआ है। मैंने ऐड किया है आई विल प्रोवाइड हाई टू फॉलो बैक लिंक। यहाँ पे मैंने ये एक टाइटल मैंने पिछला ऐड किया था, वो आप देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। और यहाँ मैंने एक दूसरा और भी ऐड कर दिया और ये भी मैंने सर्चिंग के थ्रू ही किया है, मैंने ऐसे ही ऐड नहीं कर दिया, ठीक है। हाई टू फॉलो बैक लिंक। अच्छा, इसके बाद मैं कैटेगरी ऐड करूँगी। कैटेगरी मेरी आएगी डिजिटल मार्केटिंग की एसईओ। इसको ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी सर्विस टाइप। अब यहाँ पे मैं जाऊँगी सर्विस टाइप में और यहाँ से सेलेक्ट करूँगी कि ऑन पेज एसईओ का, मैं एसईओ का काम तो कर रही हूँ, मैं ऑन पेज कर रही हूँ, टेक्निकल एसईओ का काम कर रही हूँ या ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जाहिर है लिंक बिल्डिंग का काम मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि ये ऑफ पेज एसईओ में आता है, तो लिहाजा मैंने सर्विस टाइप ऑफ पेज एसईओ सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद गिग मेटा डाटा में जाऊँगी, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़। यहाँ पे मैं जाऊँगी कि मैं किस निश के हवाले से मैं आर्टिकल्स लिख सकती हूँ और उसकी गेस्ट पोस्ट लगवा सकती हूँ। तो मैं जो कर सकती हूँ मैं वो ऐड कर दूँगी, चेक कर दूँगी। सबसे पहले मैंने बिज़नेस का ऐड कर दिया है कि मैं बिज़नेस के आर्टिकल लिख सकती हूँ और इस पे काम कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने कर दिया एजुकेशन, इसके बाद टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, इसके बाद स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, इसके बाद मैंने कर दिया हेल्थ एंड वेलनेस, गेम्स, इन्वायरमेंटल। अच्छा, क्रिप्टो भी कर देती हूँ मैं। अच्छा, इसमें अगर आपको ये इशू आएगा कि हम तो आर्टिकल लिख नहीं सकते, हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप आर्टिकल ना लिखें तो खैर है, आप किसी को हायर कर सकते हैं, आप किसी से लिखवा सकते हैं कि मुझे इस निश का, अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे इस निश का आर्टिकल चाहिए तो आप किसी को हायर कर सकते हैं और उससे लिखवा सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद जब आपने टैग्स ऐड करने हैं तो वो कैसे करने हैं, यही वो चांसेस होते हैं कि आपकी गिग रैंक करे। अब मैंने सर्च टैग्स ऐड करने के लिए भी एक प्रॉपर थोड़ी सर्चिंग की हुई है कि कौन से ऐसे टैग्स हैं जो सर्चिंग में आएंगे। अगर कोई क्लाइंट ये सर्च करता है तो मेरी गिग भी ज़ाहिर हो, उसे शो हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने ब्लॉग पोस्ट ऐड कर दिया, एसईओ का काम करती हूँ, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद गेस्ट पोस्ट मैंने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं ऐड करती हूँ ना तो नीचे
सजेशंस में आ रहे होते हैं कीवर्ड्स, तो उनमें से ही आपने सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट्स खुद सर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं। मैं एक और ऐड करती हूँ, हाई क्वालिटी लिख लेती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट, तो चांसेस हैं कि मेरी गिग भी उनको शो हो। ठीक है, सिंपली फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज ऐड नहीं की, लैंग्वेज ऐड करेंगे। कौन सी लैंग्वेज में आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मैं यहाँ से सिंपली इंग्लिश सेलेक्ट करूँगी, चेक करूँगी, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगी और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा प्राइसिंग का। प्रीवियसली हमने किया है ओवरव्यू, ठीक है। इसके बाद प्राइसिंग का सेक्शन आएगा, यहाँ पे हमने प्राइसेस देखनी होंगी। अब यहाँ पे आप बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम ऐड कर सकते हैं, ये भी सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप गोल्डन, प्लाटिनम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, सिल्वर। ठीक है, तो मैं सिंपली यही बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम को ही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है अपनी गिग के बारे में। ठीक है, कि आप बेसिक में क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप एक गेस्ट पोस्ट देंगे, 2 देंगे या कितनी देंगे, उस हिसाब से हमने लिखना है। यहाँ पे हमने अभी प्राइस ऐड नहीं करनी, यहाँ पे जस्ट उसका ओवरव्यू अभी लिखना है। ठीक है, तो ये भी मैंने ऐड ऑलरेडी की हुई है इन्फॉर्मेशन। मैं नोटपैड में जाऊँगी और वहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगी जस्ट। और ये मैंने आपको बताया कि आपने करना कैसे है, कि 5-6 गिग्स आपने ओपन करनी है, वहाँ से देखना है कि क्या सीन चल रहा है, किस तरह से काम करे, वहाँ से एस्टिमेशन से फिर आप खुद एक गिग क्रिएट करेंगे। मैंने सिंपली नोटपैड से कॉपी किया है एंड पेस्ट कर दिया है। अब इसमें लिखा क्या हुआ है, आई विल डू 1 गेस्ट पोस्ट DA90 विद 2 डू फॉलो बैकलिंक्स। अब इसका मतलब क्या है कि मैं एक गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करूँगी, DA उसका 90 है और 2 डू फॉलो लिंक्स होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक में है। सेकंड में ऐड करूँगी, सेकंड क्या है, सेकंड मैंने ऐड कर दिया हुआ है, आई विल डू 5 गेस्ट पोस्ट DA60 to 90 विथ 10 डू फॉलो बैक लिंक्स। अगर आपके पास ऐसी साइट्स नहीं है जिनका DA90 हो, तो आप यहाँ पे 80 भी ऐड कर सकते हैं, कि अक्सर साइट्स ऐसी होती हैं कि जिनकी 80 तक होती है, DA उनका होता है और उनकी 15 to 20 में डील हो जाती है, ऐसी भी साइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद आपने ऐड करना है थर्ड में, आप प्रीमियम में आप ऐड करेंगे, आई विल डू 15 गेस्ट पोस्ट DA50 to 90 विद 30 डू फॉलो बैकलिंक्स। अब यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता रही हूँ कि मैं इतनी गेस्ट पोस्ट इतने में करके दूँगी। ठीक है, प्रीमियम में आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बेसिक में एक गेस्ट पोस्ट ऐड कर दें, दूसरे में 2 कर दें, साथ में 1 फ्री आर्टिकल लिख दें, तीसरे में 3 कर दें, साथ में 1 आर्टिकल फ्री 1000 वर्ड का कर दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड में तो मैंने 1 आर्टिकल फ्री कर दिया हुआ है 500 वर्ड्स का ऐड। ठीक है, इसके बाद मैं प्रीमियम में ऐड कर दूँगी, फ्री आर्टिकल ही कर दूँगी, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1000 वर्ड्स का, तो मैंने ऐड कर दिया हुआ है। अब मैं फ्री में ऐड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्लाइंट थोड़ा ना अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा, तो आपने बजट को ही इस तरह मैनेज कर देना है कि अगर आप किसी से लिखवाते हैं, आपको खुद नहीं लिखना आता, आप किसी को हायर करें, वहाँ उससे लिखवाएं, और लिखवाने के बाद अपने बजट को आपने इतना मैनेज करना है कि आपका फ्री आर्टिकल भी उसमें मैनेज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे डिलीवरी टाइम है कि आप बेसिक है जो आप कितने दिन में उसे कंप्लीट करके दे सकते हैं, तो मैंने 2 डेज़ ऐड कर दिया हुआ है। अब इस पर ये नहीं है कि आप कम डे ऐड करो तो ज़्यादा क्लाइंट हैं, कि ऐसा होता है, लेकिन आपने खुद को देखना है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि साइट जल्दी रिप्लाई नहीं करती, तो उस हिसाब से आपने डिलीवरी टाइम रखना है। चाहे पहले में आप 5 डेज़ ही कर रहे हो ना, एक बात करी 5 डेज़ ही कर रहे हो, बट आपने उसमें विद इन गिवन टाइम आपने पूरा करना ही करना है ऑर्डर। ठीक है, ये सही है कि आप ज़्यादा कर दें ऐड और कम टाइम में आप उसे प्रोवाइड कर दें, बट इसका उलट बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब आपने कम टाइम लिख दिया और ज़्यादा उसे बाद में एक्सटेंड करने का गए, तो इस तरह बैड इंप्रेशन होता है। इससे अच्छा आप पहले ही थोड़ा इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, इसके बाद मैंने स्टैंडर्ड में ऐड कर दिया हुआ है 3 डेज़ और प्रीमियम मैंने ऐड कर दिया हुआ है 6 डेज़।
इसके बाद आ जाता है ऑफ पेज स्ट्रैटेजी। मैं इन सबको चेक कर रही हूँ, बैकलिंक एनालिसिस में इन सबको भी चेक कर रही हूँ। मैंने ये सबको चेक कर दिया हुआ। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, मैं तो नहीं कर रही कम्पिटिटिव बैकलिंक एनालिसिस फॉर मार्केटिंग, तो ये आप स्किप कर दें। इसके बाद आ जाता है सेक्शन प्राइसिंग का, कि आपने प्राइस क्या रखनी है। ठीक है, अब आपने प्राइसिंग को ऐसे मैनेज करना है कि आपके कंप्लीट हो जाए। अगर आप फ्री में भी दे रहे हैं तो वो भी उसमें ही मैनेज हो जाए। ठीक है, मैं फ़र्स्ट में ऐड कर रही हूँ $20। अब ये भी चीज़ नहीं होती कि अगर हाँ आपने गिग्स देखी होती है कि $5 लिखा होता है, तो ये चीज़ नहीं होती। अक्सर ऐसे करते हैं कि $5 सिर्फ अट्रैक्शन के लिए ही ऐड किया होता है कि क्लाइंट देखे कि इसका बजट इसने कम ऐड किया हुआ है तो हम इससे काम करवाएं। यानी प्राइसिंग का भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं होता कि आपने ऐड जो कर दी हुई है अमाउंट, जो प्राइस आपने ऐड कर दी आप उसी में ही डील करेंगे, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। फर्स्ट में मैंने कर दिया हुआ बेसिक में $20, स्टैंडर्ड में मैंने कर दिया हुआ $100 एंड प्रीमियम में मैंने कर दिया हुआ $60। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज मैं ऐड नहीं कर रही, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और अगर इसमें चाहिए किसी को फास्ट डिलीवरी तो वो आप कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन का अब यहाँ पे मतलब क्या है कि आपने कंप्लीट जो आपकी गिग है उसके बारे में आपने लिखना है कि इस गिग के बारे में कि हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरह से, अगर आप लिंक इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप कौन सी डिटेल हमें देंगे। अगर आप फ्री में भी आर्टिकल एक उनको अलाउ कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर ऐड करेंगे कि अपनी साइट का URL दें एंड कीवर्ड। ठीक है, तो अच्छा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके स्टैट्स वगैरह किसी ने साइट के लिखे हुए थे, आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड किए हुए थे, आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी Ahref टूल की, और ये चीज़ नहीं है कि आप SQ से ही फाइंड करके आप ऐड कर दें। अगर ना करना चाहें तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है। DA बट आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि ये DA क्लाइंट को मोस्टली चाहिए होता है। अब यहाँ पे ऐड करूँगी नेक्स्ट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ भी जिनको शॉर्टली हम कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे ऐड क्वेश्चंस। वो कौन से क्वेश्चन कि अगर कोई क्लाइंट हमारी गिग पे आता है तो वो हमारी गिग की जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो उसे कुछ क्वेश्चंस के खुद ब खुद आंसर्स मिल जाएं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ। एक क्वेश्चन ऐड कर दूँ या आप जितने भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एक ही करूँगी। मैं ऐड कर रही हूँ व्हाट इज़ द URL ऑफ साइट फॉर गेस्ट पोस्ट। अब यहाँ पे अगर ज़ाहिर है आपने जिस साइट के बारे में ऐड किया हुआ इतनी डिटेल्स लिखी हुई हैं तो क्लाइंट के माइंड में तो ये आएगा कि इसका URL क्या होगा, कि ये है साइट कौन सी, इसका साइट नेम क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनके आंसर में लिख दूँगी, मैं खुद ही लिख दूँगी इनबॉक्स मी टू नो अबाउट URL। मैंने इसे कह दिया होगा कि आप मुझे इनबॉक्स करना URL फाइंड जानने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अगर एक बार वो आ गया अभी तो मैं चांसेस हैं कि वो ऑर्डर भी प्लेस कर दे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आएगा गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। इंफॉर्मेशन दें बायर से कि स्टार्ट करने से पहले कोई इन्फॉर्मेशन दे बायर को, स्टार्ट करने से पहले कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है बायर को। तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूँगी। सिंपली मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐड करना है। मैं एक क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ, जैसे बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर इन बॉक्स मी थैंक्स। अब मैंने उसे कह दिया हुआ कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझे IB ज़रूर करना है, मुझे मैसेज ज़रूर करना है। ठीक है, अब इसमें भी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है, या मैं MCQs के थ्रू भी कर सकती हूँ, मल्टीपल चॉइस के थ्रू के येस और नो। ये क्वेश्चन नहीं, मैंने जस्ट उसे इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझे IB ज़रूर करना है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगी। इसके बाद मैं इसे क्रॉस कर दूँगी। ये सिंपली उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है इमेज के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैलरी में हमने इमेज ही ऐड करनी।
हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शोकेस योर सर्विसेज इन अ गैलरी। गैलरी मीन पिक की सूरत में, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड करनी है, यहाँ पे आप करेंगे वीडियो ऐड, ब्राउज़ करके ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं या ब्राउज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इमेज, अप टू 3 इमेजेस, ठीक है। मैं सिंपली एक ही इमेज करूँगी ऐड। इमेज मैंने ऐड कर दी हुई है। बेस्ट है कि आप इसके हर इंफॉर्मेशन को फिल करें। मैं जस्ट एक ही इमेज ऐड कर रही हूँ। वीडियो भी आप करेंगे, आप यहाँ पे PDF फाइल करेंगे डॉक्यूमेंट कि अपनी सर्विसेज के बारे में ही डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो ऐड करेंगे। बट अभी मैं नहीं करी। अब यहाँ पे आ जाता है मसला, मैं मसला ही कहूँगी। यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट। अब मैं टेस्ट दूंगी तो ही मेरी गिग पब्लिश होगी। मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है अपना अकाउंट भी कंप्लीट है मेरा, मैंने गिग भी कंप्लीट क्रिएट कर ली हुई है। अब यहाँ पे अगर मैं ये 2 टेस्ट पास करूँगी तो ही मेरी गिग पब्लिश होगी। अदरवाइज़ अगर मैं फ़ेल हो गई इस टेस्ट में तो मुझे 3 मंथ से भी ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं ये ऐड कर देती हूँ इन्फॉर्मेशन, आर यू US पर्सन, मैं लिख देती हूँ नो। सेव पे क्लिक किया। अब मैंने टेस्ट पास करना है तो मेरी गिग पब्लिश होगी। आप देख सकते हैं कि पब्लिश गिग क्लिकेबल नहीं है। अगर आप टेस्ट पास करेंगे तो ये क्लिकेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा से, और फिर 3 माह तक वेट करेंगे। उसके बाद फिर आपने ये टेस्ट पास करना होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में बताऊंगी कि SEO का आपने किस तरह से टेस्ट पास करना है, और इवन मैं अपना भी बताऊंगी डिटेल में। मैं यहाँ पे ही इसी वीडियो में ही बता दूं, बट मैं इसलिए नहीं कर रही कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, ठीक है। एंड मैं आपको समझाऊं प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि गिग होती क्या है। देखिए एक शॉप है, आप वहाँ तो शॉप पे जाते ही आपको सारा सामान जैसे नज़र आता है प्रोडक्ट्स, तो वो आप बाई करते हैं। इसी तरह गिग का हिसाब होता है, ठीक है। अब आप उस शॉप पे देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो आप बाय करते हैं। इसी तरह गिग होती है, अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो गिग आपकी देखता है तो वो आपकी सर्विसेज बाय करेगा। वो देखेगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज इस गिग में दे रहे हैं, यानी इस शॉप में दे रहे हैं, ठीक है। इस शोकेस भी आप इसे नाम दे सकते हैं, शोकेस। अब गिग बाय करने का मतलब है कि वो तमाम जो सर्विसेज आपने उस गिग में ऐड की हुई हैं वो सर्विसेज सेम टू सेम बाय करेगा। ये नहीं है कि वो अपने से ऐड कर दे, ठीक है। तो सेम वही गिग पे आएगा और वही सर्विसेज देखेगा कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यही डिफरेंस होता है मेन फाइवर और अपवर्क में। मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो और भी बना के बताऊँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।